प्यारे साथियों, आज की ये जो हमारी क्लास है इसमें हम लोग भिन्नों का जोड़ना सीखने वाले हैं। जितने भी तरीके से आपके गुरुजी जोड़ते हैं ना, उन सारे तरीकों की चर्चा करेंगे स्टूडेंट्स। और हाँ, आपको लास्ट में एक मास्टर कॉन्सेप्ट सिखाएंगे कि उस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके आपके पास कैसे भी भिन्न हो, आप लोग उसको जोड़ ले जाएंगे। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर भिन्नों के जोड़ना की। तो भिन्न आप लोग समझते हैं। आप समझिए, अगर आपके पास कोई भी संख्या इस तरीके से लिखी गई है a/b के रूप की, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, a/b ऐसे पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पर ये जो आपका a है, a को क्या कहते हैं, अंश कहा जाता है। ये जो लाइन देख रहे हो ना, इसके ऊपर की जो संख्या होती है उसे अंश कहते हैं, और यहाँ पर ये जो नीचे वाला है इसे हर कहा जाता है। ठीक, अब जैसे यहाँ पर मैंने एक संख्या लिख दी, आप बताओ इसमें अंश कौन सा है और हर कौन सा है। तो ये जो हमारा 4 है ये अंश है, 5 क्या है, हर है। अब स्टूडेंट्स, दो बातें आपको याद रखनी है। अगर आपके पास कोई भी भिन्न है तो उस भिन्न के अंश और हर में, देखिए ए अंश है, ए हर है, अंश और हर में किसी समान संख्या से गुणा कर सकते हैं। ठीक है, कोई भिन्न है उसके अंश और हर में आप किसी समान संख्या से गुणा कर सकते हैं। चलिए, दूसरी बात ये भी ध्यान रखिए, अगर आपके पास कोई भिन्न है और आपको जरूरत पड़ रही है तो आप उस भिन्न के अंश और हर में किसी समान संख्या से भाग भी दे सकते हैं। ठीक है, चलिए इन्हीं दो बातों को भी आपको ध्यान में रखना है। और तीसरी बात क्या ध्यान रखोगे कि हम लोग क्या करने चल रहे हैं, भिन्नों को जोड़ना चल रहे हैं। तो हमारे पास दो भिन्ने हो या दो से अधिक हो, इनको हम तभी जोड़ पाएंगे जब इनके हर क्या होंगे, समान होंगे। ठीक, चलिए अब हम लोग इन्हीं कॉन्सेप्ट को लेकर के यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखे गए हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमने क्या कहा, हमारे पास दो भिन्ने हो या दो से अधिक हो, इन्हें हम तभी जोड़ पाएंगे जब इनके हर समान होते हैं। हर समान है तो अंशों को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर पहला ध्यान कहाँ जाएगा आपका, हर पर। यहाँ हर 7 है, यहाँ हर 7 है, यानी कि बराबर है। और जब बराबर होगा तो अंशों को जोड़ते हैं। अंश देखिए क्या है, 5 है, अंश देखिए क्या है, 3 है, और बटे में 7। 5 में 3 जोड़ोगे तो 5 3 8 बटे में 7, यही आपका आंसर होगा। देखिए ऐसे ही जोड़ना है। ठीक है, तो पहली स्थिति तो आपने सीख ली, जब हर समान होंगे, कॉन्सेप्ट तो यही है, हर समान होंगे तो हम लोग अंशों को जोड़ेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हर अलग अलग हो, और जब हर अलग अलग होंगे तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ पर हर में आपके पास 3 है, यहाँ 4 है। अब तो अलग अलग हो गया तो कैसे जोड़ेंगे, क्या नहीं जोड़ेंगे, जोड़ेंगे स्टूडेंट्स। अब हम लोग इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करने वाले हैं। कैसे, ध्यान से देखिए, यहाँ पर हर में 4 है ना, यहाँ 3 है, अलग अलग हो गए तो समान बनाएंगे पहले, अब फिर जोड़ेंगे। तो समान बनाने के लिए क्या करेंगे, ये जो हमारी जो भिन्न है 8/3, इसके अंश और हर में किसी समान संख्या से गुणा करेंगे। जैसे यहाँ पर 5/4 है, तो यहाँ पर भी हम ऐसी संख्या को लेंगे जिससे गुणा करने पर यहाँ हर बराबर हो जाए। तो इसके हर को हमने उठा लिया और इसके ऊपर नीचे गुणा कर दिया। ठीक है, अब इसके हर को पकड़िए, इसके ऊपर नीचे गुणा करिए, कर दिया। देखिए समान संख्या 4 से यहाँ पर हमने गुणा किया, यहाँ पर समान संख्या 3 से गुणा किया। कॉन्सेप्ट यही इस्तेमाल किया गया। ठीक, चलिए अब आप लोग ध्यान से देखिए, गुणा करिए। 8 का गुणा 4 से किया तो 8 चौके 32, 3 का गुणा 4 से किया तो 3 चौके 12, प्लस 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 5 3 15, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 4 3 12। अब आप ध्यान से देखिए, हर क्या हो गया, बराबर। और जब हर बराबर होता है तो अंशों को जोड़ लेते हैं। जोड़ लीजिए, 32 में 15 जोड़ोगे तो 32 5 37, 10 क्या हो जाएगा, 47 बटे में 12। और स्टूडेंट्स यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इसको आप करिए। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, हर क्या है, अलग अलग है, और बिना हर बराबर किए हम जोड़ ही नहीं सकते। पहली बात तो हरों को क्या करेंगे, बराबर। और बराबर करने का तरीका क्या है, इसके हर को पकड़िए, इसके ऊपर और नीचे गुणा कर दीजिए। 5 से हमने क्या किया, इसके ऊपर और नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया।
यहाँ पर क्या है 3/5 है तो लिख लिया। इस 4 को उठाइए, इसके अंश और हर में 4 से गुणा कर दीजिए। तो स्टूडेंट्स हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है। 7 पचे 35 और 4 पंचे क्या हो गया 20, 3 चौके 12 और 5 चौके 20। यहाँ पर अब आप लोग ध्यान से देखिए, हर क्या हो गया है समान, और जब हर समान होता है तो अंशों को हम लोग जोड़ लेते हैं। तो जोड़िए 35 + 12 बटे में 20, और देखिए 35 में 12 जोड़ोगे तो 35 12 होता है 47 बटे में 20। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसको आप कैसे जोड़ोगे, इसी बात को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। जब हर अलग अलग होंगे तो हरों को समान बनाएंगे, और समान बनाने का तरीका ये है कि इसके हर से इसके ऊपर नीचे गुणा और इसके हर से इसके ऊपर नीचे गुणा, ठीक। चलिए अब जैसे यहाँ पर आपके पास क्या है 7 था, तो 7 को आप 7/1 के रूप में लिख सकते हैं। हर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 7 है, सब अलग अलग है। तो ऐसा कुछ करो कि हर बराबर हो जाए। तो स्टूडेंट आप जब आपके पास 2 से अधिक भिन्न होंगे तो आप तरीका थोड़ा सा चेंज करोगे, ठीक है। तब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे हर होंगे हम लोग हरों का लासा लेकर के फिर जोड़ेंगे। जैसे 1 3 और 7 का जो लासा है वो क्या होगा 1 3 7 का जब आप एलसीएम निकालोगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास 21 आएगा, ठीक है। देखिए 7 से काटा तो 3 7 21, तो हमारा एलसीएम का क्या आ गया है 21। अब ये जो हर है एक, इस एक से आप 21 में भाग देंगे, और जो भागफल आएगा उस भागफल को यहाँ पर लिखोगे और इसके अंश से गुणा कर देंगे, ठीक है। प्लस है तो प्लस लगाइए, इस 3 से 21 में भाग दिए। देखिए 3 है तो 3 से हमने क्या किया 21 में भाग दिया, तो 3 सते क्या हो गया 21, घटा लिया 0 0 आ गया। यहाँ पर हमारे पास भागफल क्या है 7, और ये जो भागफल आया है इस भागफल को यहाँ लिखोगे और इसके अंश से क्या कर दोगे गुणा, ठीक है। चलिए फिर प्लस लगाइए, 7 से 21 में भाग दिया तो 7 त्रिक क्या होता है 21, आ गया भागफल 3, और ये जो 3 है इस 3 का गुणा 2 से कर दो, बस हो गया आपका काम, ठीक है। गुणा करिए 7 1 के 7, 7 दूनी 14 प्लस 7 पछे 35, 3 दूनी 6 बटे में 21, जोड़ लीजिए 6 5 11 7 18 के 8 हासिल 1, 3 में 1 जोड़ा 4 और 4 क्या हो गया 8, ठीक है। हमारे पास क्या आ गया 188 बटे में 21, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो ऐसे ही जोड़ा जाता है, ठीक है। चलिए अब आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए, कुछ देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपके पास है मिश्र भिन्न, ठीक है, इसको ध्यान से समझ लो। अब आपको ये जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे ध्यान से देखिए, हमारे पास है 3/4 प्लस 7 प्लस 8/5, और स्टूडेंट 2 सही 3/4 है, यानी कि 2 है प्लस 3/4, 2 सही 3/4 जो होता है उसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 + 3/4, तो इसको ऐसे लिख दिया हमने 2 + 3/4, या फिर इसी को आप इस 4 का गुणा 2 से करो, तो 4 दूनी 8 में 3 जोड़ 2 11, और बटे में क्या हो जाएगा 4, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी इस रूप में लिख देते हैं क्योंकि हम लोग भिन्नों का जोड़ना सीख रहे हैं। हमारे पास क्या हो गया 11/4, 4 दूनी 8 3 11/4। अब आप ध्यान से देखो, इसका हर 4 है, इसका 1 है, इसका 5 है, इसका 4 है, तो इसका और इसका हर बराबर हो रहा है तो अंशों को यहीं जोड़ लेते हैं, ठीक है। 3 में 11 जोड़ा तो 3 11 होता है 14 बटे में 4 प्लस 7 बटे में 1 प्लस 8 बटे में 5। अब देखिए हर सबके अलग अलग हैं, तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, हरों का लासा लेंगे उसके बाद जोड़ेंगे। तो चलिए हम लोग हरों का लासा लेते हैं, तो 4 1 5 का जब आप लासा लोगे तो 4 पंचे हो जाएगा 20। अब देखिए इस 4 से 20 में भाग दो तो भागफल 5 आया, और भागफल 5 का गुणा 14 से कर दो, ठीक है। प्लस इस 1 से 20 में भाग देंगे तो भागफल 20 आएगा,
और 20 का गुणा 7 से कर दो। इस 5 से 20 में भाग दो तो 5 चौके 20, भागफल क्या गया 4, और 4 का गुणा 8 से कर दो। अगर आप इस तरीके से नहीं कर पा रहे हो तो ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने क्या किया, हमारे पास देखिए 20 है और इस 20 में 5 से भाग दिया तो 5 चौके क्या हो गया 20। अब ध्यान से देखिए, यहाँ भागफल कितना है 4, और 4 का गुणा किससे करेंगे, इस 5 के अंश से, तो कर दिया। चलिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप। देखिए 14 पंचे क्या हो जाएगा 70, प्लस 20 सत्ते 140, प्लस 4 अठे 32 बटे में 20, जोड़ लीजिए 2 0 2 हो गया, 3 4 7 7 14 के 4 हासिल 1, और 1 में 1 जुड़ा क्या हो गया 2 बटे में 20। काट दीजिए इसको, 2 दहम 20, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, 2 1 के 2, हमारे पास आ गया है 121 बटे में 10। और स्टूडेंट यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे ही जोड़ते हैं, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर हमारे पास है 2 सही 3/4 में हमको जोड़ना है 4 सही 3/5 में जोड़ना है 8 को। तो कैसे जोड़ेंगे, ध्यान से देखिए, ये जो हमारी भिन्न है, जैसे अगर आपके पास इस तरीके से लिखा गया है 2 सही 3/4, तो ये हमारी मिश्र भिन्न कहलाती है। और स्टूडेंट्स अगर आपके पास इस तरीके से लिखा है और आप इस रूप में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, 4 का गुणा 2 से करेंगे तो 4 दूनी 8 में 3 जोड़ा, 8 3 11 बटे में 4, 4 दूनी 8 3 11 बटे में 4। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 11 बटे में 4, 5 चौके 20 3 23 बटे में 5 प्लस 8 बटे में 1। अब देखिए हर में यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, सब अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, हरों का लासा लेंगे। हरों का आप लासा लीजिए, 4 5 और 1 का लासा लोगे तो 4 पंचे 20 आएगा, ठीक है। अब 4 से 20 में भाग दो, जो भी भागफल आए उस भागफल का गुणा आप करोगे इस संख्या, प्लस 5 से 20 में भाग दीजिए तो 5 चौके क्या होता है 20, जो भी भागफल आए उस भागफल का गुणा किससे करिए 23 से। इस 1 से 20 में भाग दीजिए तो भागफल कितना आया 20, और 20 का गुणा किससे कर दीजिए 8 से। सॉल्व कर लीजिए, देखिए 11 5 हो जाएगा 55, 23 चौके कितना हो जाएगा 4 3 12 के 2 हासिल 1, और 4 दूनी 8 1 9 92 हो गया, और 20 अट्ठे 160 बटे में 20। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, देखिए 0 में 2 जोड़ा 2 5 7 6 9 15 5 20 के शून्य हासिल 2, और 2 में 1 जोड़ा 3 बटे में क्या आ गया 20। और स्टूडेंट यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ऐसे ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसको आप लोग स्वयं करोगे, और हाँ इसका जो भी आंसर आएगा एक ही बार में जो आए उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए ये आपके लिए क्या है, होमवर्क। तो स्टूडेंट्स चलिए आप लोग पढ़ते रहिए, थैंक यू।